हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशंस का कुछ थ्योरम था जो मैं बताया। 8 थ्योरम था जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके मैं आपको अलग अलग कैटेगरी समझाया और उस पर एक एक थ्योरम आपको बढ़ाने के लिए भी दिया। चलिए आगे आप देखते हैं। अगला है टॉपिक इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या मतलब है? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग्स किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं। यही क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। तो इसको मैं लैंग्वेज में लिख दिया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर ऑकर्स। यानी कि जिसमें ये ऑकर होगा, मतलब जिसमें ये आएगा उस ऑर्डर के अलावा भी हम लिख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ देखिए 4 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 हुआ, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, etc। इस टाइप से बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, सो डैट 5 × 11 × 13 + 13 इज़ ए कंपोजिट नंबर। इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यह नंबर ले लिए, प्रूफ कर रहे हैं। 5 × 11 × 13 + 13। अब दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, 13 को हम कॉमन ले लिए तो 5 × 11 बचेगा, यहाँ इसके बदले में 1 हो गया। अब ये 5 × 11 यानी 55 + 1 56 हो जाएगा, और 13 को मैं चूँकि अरेंज करके यहाँ लिख दिया, और 13 जो कहते हो और 56 यानी 56 का एक इवन नंबर है, इसका भी आगे प्राइम फैक्टर होगा। तो इससे क्या क्लियर हुआ? हेंस इट इज़ क्लियर डैट गिवन नंबर यानी कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, चूँकि 56 के आगे ही फैक्टर बनेगा, इसलिए एक तो प्राइम फैक्टर होगा 13 और 56 का भी आगे होगा। तो इसलिए इसके पास क्या हुआ? 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हुआ, तो इसलिए हैंस इट इज़ कंपोजिट नंबर। यह क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। यानी जिस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वह क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक, मतलब और क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखेंगे आप। एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मैं इसमें दूंगा। सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 to the power n वेयर n बिलोंग्स कैपिटल N, यानी कि स्मॉल n ये पावर वाला नंबर n हो गया, और कैपिटल N का मतलब हुआ ये नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी 1 2 3, यानी ये स्मॉल n जब भी होगा इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल नंबर होगा। कैन नेवर इंड विथ द डिजिट 0, यानी कि यह 0 से इसका डिजिट इंड नहीं होगा। किसका? 6 का वैल्यू जो होगा वह कभी भी 0 से इंड नहीं होगा। इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ, देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 = 2 × 3 होल टू द पावर n। इसको अलग अलग लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे 2 की पावर n 3 की पावर n। हियर आप क्या देख रहे हैं? 6 की पावर n के पास में कौन कौन फैक्टर 2 और 3 है। तो हियर 6 to the power n हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर 2 and 3, बट वी नो डैट, वो कैसे जानते हैं? तो वी नो डैट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से जानते हैं। एनी नंबर इंड विथ 0 हैज़ एटलीस्ट 1 फैक्टर 2 and 1 फैक्टर 5। मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से इंड होगा तो उसके पास एक फैक्टर 2 होगा और दूसरा फैक्टर 5 होगा। बट हियर नो एनी 5 present in 6 to the power n as factor, hence 6 to the power n does not end with 0। इसलिए यह 6 power n जो होगा 0 से इंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 power n में 2 तो आपको एक प्राइम फैक्टर के दिख रहा है, बट उसमें 5 नहीं है, इसलिए यह 0 से इंड नहीं करेगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सो डैट एनी, सेम इसी तरह से है, सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n बिलोंग्स कैपिटल N कैन नेवर इंड विथ डिजिट 0। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे मैं बता रहा हूँ एचसीएफ फाइंड करने के लिए। पहले तो मैं आपको बताया हूँ एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ एचसीएफ फाइंड करने के लिए, बट यह क्या है? प्राइम फैक्टर के थ्रू। और प्राइम फैक्टर को मैं आपको यहाँ पे ट्री मेथड से फैक्टराइज करूँगा। किसी नंबर को यहाँ पे ट्री फैक्टर से कैसे फैक्टराइज किया जाता है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। देखिए, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 120 and 128।
तो इसको ट्री मेथड बोलते हैं। जिस मेथड से इसको फैक्टराइज किया हूँ इसको ट्री मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर होता है उसको दो यहाँ ब्रांच देते हैं। एक लेफ्ट वाले ब्रांच में हम जो स्मॉलेस्ट प्राइम जिससे वो डिविजिबल होता है उसको लिखते हैं। अब इससे डिवाइड यानी कि जो क्यूसेंट आएगा आपको राइट में लिखते हैं, राइट बॉक्स में। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। अब फिर 60 को फिर हम यहाँ दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे तो फिर इसको 2 से ही कटने वाला है। तो फिर 2 से कितना से कटेगा, 2 13 जा 60 होगा। फिर ये 30 जो होगा फिर 2 से कटेगा, फिर 2 15 जा 30, फिर 15 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे अब ये सब का सब क्या दिख रहा है, प्राइम फैक्टर दिख रहा है, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 5। सेम इसी तरह से 128 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे किए हैं ट्री मेथड के थ्रू। पहले 120 है उसको हम 2 से डिविजिबल दिख रहा है तो 2 से हम यहाँ डिवाइड करें 64 होगा। फिर यहाँ 2 से किए फिर 32 होगा, फिर 2 से किए यहाँ 16 हुआ, 2 से किए 8 हुआ, 2 से किए 4, 2 से यहाँ 2। अब यहाँ 120 का प्राइम फैक्टर यहाँ मैं लिख दिया 2 × 2 × 3 × 5 यानी 2 to the power 3 × 3 × 5। और 128 का भी प्राइम फैक्टर किया 2 to the power 7 आया। अब एचसीएफ निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर होता है उसको मैं लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैं लिख रहा हूँ दोनों नंबर का। तो ये इस दोनों में पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें ये 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। अब इस 2 में कॉमन क्या हो सकता है, इसमें पावर 3 इसमें 7 है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, 2 to the power 3 होगा, इसमें भी होगा इसमें भी है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 120 एंड 128 इक्वल टू 2 to the power 3 इक्वल टू 8 हो गया। एलसीएम, अब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल रहे हैं 120 और 128 का। तो देखिए ये दोनों में जो कॉमन था पहले उसको लिख लिया और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी हम इसमें लिखते हैं एलसीएम में। तो यहाँ देखिए 2 to the power 3 है, फिर इसमें 2 to the power 4 रिमाइंडर रह जाएगा, मतलब अलग रह जाएगा एक फैक्टर। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करें, दोनों में से हाईएस्ट पावर वाला जो है उसको हम एक बार लिख दिए। और 3 नहीं है दोनों में, तो 3 को लिख दिए, 5 नहीं है 5 को लिख दिए, इसको सॉल्व किए, ये 1920 आया, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या है, सो देखिए दो नंबर ए एंड बी, अगर दो नंबर रहेगा तो कैसे इसका क्या प्रॉपर्टी है। सो देखिए इफ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स देन ए इंटू बी, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, यानी ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ बोथ नंबर। दोनों का एचसीएफ इंटू दोनों का एलसीएम करेंगे तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है इक्वल आ जाएगा। इस पर बेस्ट आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बना रहा हूँ। यहाँ देखिए द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड अदर, यानी कि एक नंबर आपको दिया हुआ है 161 और इस दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है और दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गिवन डेट एचसीएफ ऑफ टू नंबर 23, एलसीएम 1449 एंड वन नंबर, यानी वन नंबर को हम ए मान लिए हैं तो ए इक्वल टू 161। तो बी अदर नंबर होगा, बी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम यहाँ पे फार्मूला के यूटिलाइज कर रहे हैं, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए का वैल्यू मैं रख दिया, बी जो कहते हैं रख दिया, एलसीएम रख दिया और एचसीएफ रख दिया। पहले हम एलसीएम रखेंगे और फिर एचसीएफ रखेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या देखें, तो इसको हम b इक्वल टू, अब ए वाला नंबर ए मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा 161। तो 23 से ही कटेगा 7 मरतबे, फिर 7 से ये कटेगा 7 2 जा, फिर ये यहाँ पर अब यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 तो कटेगा नहीं, तो फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर 2 नंबर लेंगे तो ये 7 जा, यानी कि 207 से कटा 207 क्या हो गया, अदर नंबर हो गया। इस तरह से यह लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। फिर आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में आगे इसके पढ़ाऊँगा। थैंक यू।